आज हमारे सेगमेंट डॉग टॉक में आई हैव अ वेरी पर्टिनेंट सब्जेक्ट। क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला हैं, यानी उनका हाइपरटेंशन होती है, बीपी हाई रहता है, इवेंचुअली दे डेवलप अ लॉट ऑफ कार्डियक इश्यूज़। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अलार्मिंग बात यह है कि ये जो हम स्पाइक देख रहे हैं वो नौ उम्र लोगों में देख रहे हैं, यानी नौजवानों में देख रहे हैं जिनकी अगर आप एज देखें तो उनको इस तरह का आर्ज़ा होना नहीं चाहिए। और ये सबसे अलार्मिंग बात है पाकिस्तान के लिए। दुनिया भर में जब कार्डियोलॉजिस्ट ने इन नंबर्स की तरफ देखा तो बैरून मुल्क अगर हम देखते हैं तो 55 की उम्र के बाद, 60 की उम्र के बाद लोगों का हार्ट इम्पैक्ट होना शुरू होता है, पैल्पिटेशंस होती हैं, दिल कमज़ोर होता है, या अगर खुदा न खासा किसी को कोई जेनेटिक मसला है वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ एक यूथफुल पॉपुलेशन है, 70% से ज़्यादा आबादी यूथ पे मुश्तमिल है, 35 साल से कम उम्र लोगों में कार्डियक मसले होना दिस इज़ ऑन द राइज़। और इसकी क्या वजूहात हैं, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। तो आप प्रिवेंशन की तरफ कैसे जा सकते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पेंसिल्वेनिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, सैयद रज़ा शाह। अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ा, कुछ तो लाइफस्टाइल इश्यूज हमें नज़र आ रहे हैं। लाइक मैं वापस आई हूँ तो अब मुझे ज़्यादा ये बात खटक रही है कि 10-11 बजे डिनर करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना, बहुत मुरगन खाने खाना, वी ऑल नो दैट। लेकिन आपकी नज़र में एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, व्हाई आर कार्डियक प्रॉब्लम्स ऑन द राइज फॉर यंगर पीपल इन पाकिस्तान? इसमें तो सिद्रा सबसे पहली बात जो आपने कहा कि हम एक यूथ, जो हमारी पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो यूथ पे डिपेंडेंट है। 80% जो हमारी आबादी है वो 35 साल से कम है और सिर्फ 4% जो आबादी है वो 65 साल से ज़्यादा के लोगों की है। और अगर आप सिर्फ स्टैट्स निकाल के देखें तो पाकिस्तान में हर 4 सेकंड में एक हार्ट अटैक होता है। वाओ। हर 4 सेकंड में अभी हम बात कर रहे हैं, एक हार्ट अटैक हो चुका होगा अनफॉर्चुनेटली। और हर 1 घंटे में 40 के करीब हार्ट के रिलेटेड डेथ्स हो रही हैं एवरी आवर। तो ये मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा पेंडेमिक जो पाकिस्तान के अंदर है वो हार्ट नंबर 1 किलर है। नाउ हम जब इसको डिसाइफर करते हैं कि जब 35 साल से कम जो पॉपुलेशन है वो 80% ऑफ लोगों की है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे यूथ ऐसा क्या कर रहे हैं कि जवानी के अंदर लोगों को अनफॉर्चुनेटली हार्ट डिजीज़ हो रही है। आपको पुराने टाइम पे याद होगा कि असल में होता ये था कि जो लोग 70 साल या 75 साल के होते थे तो फिर हम सुनते थे कि उनको हार्ट डिजीज़ हो रही है। यहाँ पे आप लोग देखें, हमारे पास NICVD में मैंने कुछ दिनों पहले विज़िट किया था, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के लोग आ रहे हैं, मेजर उनकी जो शरियान है वो। अच्छा, 2 चीज़ें मैं ज़रूर यहाँ पे बात करना चाहूँगी। एक, मैंने वन ऑफ आवर फ्रेंड्स जिनकी उम्र मेरे ख्याल में 37-36 ईयर्स की होगी, ही हैड अ माइनर एंजाइना अटैक, और उन्होंने खुद, उनके जहन में अभाम ये था कि ये सब कुछ कोविड की वैक्सीन की वजह से हुआ है। और बहुत सारे लोग इस स्कूल ऑफ थॉट को प्रिस्क्राइब करते हैं, ये वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं ना। क्या कोई रिलेशनशिप है आपस में? तो ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। और वैक्सीन मैं हमेशा से एडवोकेट करता हूँ कि इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट वंस। और मेरे खुद 4 बार जो है ना, 2 बार मेजर और फिर 2 बूस्टर्स लगवाएं। लेकिन कुछ रिसर्च के मुताबिक थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन ज़रूर होती है, बट इट्स नॉट द मेजर कॉज ऑफ द हार्ट अटैक। ठीक है। दूसरा, मुझे ये बताओ कि यंग लोगों में जब हार्ट डिजीज़ होती हैं तो एक बूढ़ा शख्स या एक जिसकी उम्र ज़्यादा है वो हार्ट अटैक को सह जाता है, जबकि जो यंग ब्लड है मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू सडनली गेट एन कार्डियक अरेस्ट इट प्रूव्स टू बी फेटल। इसकी क्या वजह है रज़ा? क्योंकि जो यंग पेशेंट्स हैं उनके अंदर मेजर कोरोनरीज जो मेजर शरियाने हैं उसके अंदर एक प्लैक रप्चर, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल एक मेजर थ्रोम्बस आया है, उसने रोका है। थ्रोम्बस मींस के एक बड़ा सा क्लॉट आया है, उसने पूरी शरियान को 1 सेकंड में ब्लॉक कर दिया। एज कम्पेयर टू जो ओल्डर पीपल हैं उनके अंदर टाइम लगता है डेवलपमेंट होने में। राइट। तो ये जो यंगर पॉपुलेशन, आपका जो सवाल था वो ये है कि जो हमारा लाइफस्टाइल, जो आपने बात की कि रात को खाना, तो मैं अभी कराची के अंदर, जैसे मैं कुछ दिनों से हूँ, हम रात पे 2 बजे से पहले सोने का रिवाज नहीं है यहाँ पे। मतलब आप देखें, मतलब सुबह 12 बजे से पहले कोई काम पे नहीं आएगा, रात का लंच डिलेड है 3-4 PM, एंड देन काम चल रहा है 10-11 बजे। बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जो सुबह के वक्त ही रिलीज होते हैं। एंड इफ़ यू मिस दैट बोट, अगर हम सेरोटोनिन की भी बात करें, डोपामीन की भी बात करें, लोग जो कहते हैं ना नींद की, अब रात 10 बजे से लेके 3 बजे तक अगर आप डीप स्लीप में हैं, एक हार्मोन ने रिलीज़ होना है, रिलैक्सेशन आपकी होनी है। अगर ये विंडो मिस हो गई तो ऐसा नहीं है कि निज़ाम जो कुदरत का है कि अगर आप 2-3 बजे सोएंगे, यू हैव मिस्ड द बोट। नाउ इमेजिन कि आप हर रोज़ अगर ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपके अंदर कितनी तोड़ फोड़ जा रही है, देयर इज़ नो रिपेयर हैपनिंग। बट रज़ा, टेल मी समथिंग, मैं
डाइट पे आना चाहूँगी। पहले एक ज़माने में आया कि जी दिल का मामला है, हमें ऑयल चाहिए और हल्का फुल्का ऑयल होना चाहिए, तली हुई चीज़ें ना खाएं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नाउ रिसर्च इज़ गोइंग बैक एंड दे सेइंग कि मार्जिन वगैरह आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, सो यू शुड गो टूवर्ड्स गुड फैट्स। आप देसी घी ऑयल की निस्बत बेहतर है। आई एम कन्फ्यूज नाउ, व्हाट डू आई हैव टू ईट? आई थिंक ये प्रीलिम रिसर्च है, इस पर अभी FDA ने कुछ ऐसे डिटेल नहीं इस पर जारी किए, लेकिन अभी भी जो सेफेस्ट ऑप्शन स्टिल रिमेन्स ऑलिव ऑयल। अगेन महंगाई का दौर है, थोड़ा सा मुश्किल है हर बंदे के लिए उसकी पहुंच, लेकिन ऑलिव ऑयल इज द सेफेस्ट ऑयल फॉर नाउ। ठीक है। एंड देन द क्वांटिटी आल्सो मैटर्स। आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दिस आउट, लाइक इसका मतलब ये नहीं है कि सेफ है तो उलट दो। हाँ। जैसे वो एक हमारे एक वो डीप फ्राई कर लो। बिल्कुल बिल्कुल ऑलिव ऑयल में। और यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ये एक रिवाज है, जब तक तेल में जब तक डिप्ट नहीं आएगा। हमारी अम्मियाँ कहती है ना, रोगन रौनक है। मैंने कहा यहाँ तो पूरी शब बारात चल रही है भाई इस देख के अंदर तो। बट टेल मी समथिंग रज़ा, आपने अभी एक मेंशन किया कोविड से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन का। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी इज़ एक्चुअली शुगर, और हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, एंड वी अस्यूम कि अच्छा बस इसका लिंक डायबिटीज़ से है। हाई शुगर इनटेक, इज़ इट बैड फॉर आवर हार्ट? इट श्योर इज़। जो शुगर होती है उसमें तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि कैंसरस भी हैं। ओके। तो हाई क्वांटिटी के अंदर शुगर तो इट्स वेरी बैड। और दूसरी बात ये, यहाँ पे थोड़ी मिलावट का भी एक है कि अब आपको पता नहीं फाइन शुगर कौन सी, ग्राउंड शुगर कौन सी है, और जो रफ शुगर है वो कौन सी कैसे अवेलेबल है। तो आई थिंक वी हैव टू मेक श्योर। और जो मोटे हम दाने जो यहाँ पे स्पेशली खाते हैं उसमें कैलोरी इंटेक भी ज़्यादा है। तो स्पेशली जो हम चाय में चीनी जो हम डब्बो के जो भर के हम अच्छा, ये तो डाइट की बात होगी। ज़रा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आ जाते हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, हाल ही में हम इंडिया के कई एक्टर्स को देखते हैं, हॉलीवुड के कई एक्टर्स को देखते हैं, सीमिंगली वेरी फिट पीपल हु जिम एवरी डे, हु हैव अ ग्रेट फिटनेस रिजीम, और उनकी लुक से भी लग रहा है they getting massive attacks. And I was surprised when I heard Sushmita Sen had a major cardiac event. अब मुझे बताएं कि एक तरफ तो कहा जाता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज की और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये हो रहा है, लेकिन ये जो लोग इतने एक्टिव हैं, यहाँ क्या मसला हुआ है? तो आप मेरे ख्याल में शेन वॉर्न, he was 53, he was very active. सिद्धार्थ शुक्ला, I think he was one of the actors, he was like all buffed up. लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जो साउथ एशियन पॉपुलेशन है ना, उसके अंदर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, जो शरियान ने मैं जो यूएस के अंदर जो गोरों के अंदर मैं जनरली कॉकेशियन पॉपुलेशन में देखते हैं वो 4 सेंटीमीटर्स की होती है, जो मेजर शरियान। हम वी आर बॉर्न ऑन एवरेज विद 2 सेंटीमीटर। तो हमारी जो शरियान होती ही छोटी है, उसके ऊपर फिर आप जो खाने डाइट, आप निहारी पाए बिरयानी के बगैर, तो इन चीज़ों की वजह से ना बहुत स्पीड के अंदर डिपोजिशन होती है प्लैक की, और फिर वो पता भी नहीं चलता। और by the time you're 15 and 16, that's when it all starts. You know what I'm picking up from your comments? You cannot out exercise a bad diet. कई लोग ये समझते हैं कि अगर रोज़ाना जिम में 1 घंटा लगा रहे हैं तो आप कुछ भी खा सकते हैं। That's not true. अगर आपकी डाइट बुरी है, which is 70% of your health, अगर आप रेस्ट नहीं कर रहे, अगर आप सो नहीं रहे, अगर आप रिलैक्स नहीं हैं, तो exercise cannot get you out of that. Right to say that? 100%. Thank you so much, Dr. Raza, for being here. This was again a reminder. देखें जी, इससे पहले कि नेचर आपको कोई रूड अवेकनिंग, कोई टफ लव कॉल दे, इससे बेहतर है कि आप अपना ख्याल रखें। एक